दोस्तों नमस्कार। मार्केट माइंड में आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आज बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी में आज सुबह जो मैंने कल आपको बताया था, जो कल मैंने आपको जो बताया था सेम टू सेम बिल्कुल वही हुआ। मैं बोला था अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो हमने सुबह में मान के चलो कि यहाँ पे देखो, सुबह में जो है ट्रेड यहाँ पे बना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और रिटेस्ट किया। यहाँ से हमारा ट्रेड बना पुट का बैक। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर एक ट्रेड यहाँ बना मेरा स्कैल्पिंग, और एक ट्रेड मेरा लगभग यहाँ के पास बना था। उसके बाद हमने बाइंग भी किया था, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं किया था हमने। ये देखो कैंडल पिन बार, पिन बार जो कैंडल बनी है ना, वो देखो आप, ब्रेक किया यहाँ पे भी किसी ट्रेड नहीं किया तो ब्रेक, इस रेंज को ब्रेक किया। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड लेने का था, जो कि मैंने कॉल का ट्रेड लिया भी था। ठीक है, उसके बाद में फिर सीधा नीचे आया मार्केट, क्योंकि यहाँ पे क्या वन वे ऊपर गया था मार्केट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट आया। तो हमने कोई यहाँ लास्ट में, जब यहाँ से ऑलरेडी इतना गिर गया तो बाउंस बैक करेगा, तो इसका भी थोड़ा फायदा लेना कि बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जैसे कोई 5 मिनट की कैंडल ब्रेक कर रहा है, कोई हैमर, बड़ी हैमर देखो यहाँ के ऊपर ट्रेड मिला आराम से, इसके नीचे आने इन द मनी ट्रेड लोगे तो इसमें ऐसे ट्रेडों में बहुत प्रॉफिट मिलता है। इन द मनी ट्रेड लोगे तो ठीक है। ये तो रहा था आज का। अभी मंडे का देख लेते हैं, मंडे में क्या हो सकता है। मंडे में हम क्या करेंगे, मंडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखो यहाँ से ड्रॉ करेंगे फीवो, और लगभग यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे तो आपको दिखेंगे टारगेट कितने बड़े दिखेंगे आपको। देखो अगर बैंक निफ्टी देखो 50% के तो ऊपर ही है, इस रेंज का 50% ये है। वो जितनी बड़ी लेंथ होती है तो टारगेट मिलता है आपको, तो लगभग इसका टारगेट 53,250 के आसपास आ रहा है बैंक निफ्टी का। 53,200 तक इसका टारगेट आ रहा है। तो जितनी बड़ी रेंज है तो टारगेट मिलेगा आपको यहाँ तक। मिलेगा कब, क्योंकि ऑलरेडी देखो एक बार रजिस्टर को टच कर चुके हम, दूसरी बार अगर यहाँ पे आए फिर 30 यहाँ के, मतलब अगर इस रेंज के ऊपर ओपन होते हैं, यानी कि 51,680 के ऊपर मैं रेंज लगा देता हूँ, अगर इसके ऊपर ओपन होते हैं, देखो ये कल 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई 5 मिनट का नहीं, कल भी मिल सकता है, हो सकता है मंडे में गैप अप ओपन हो जाए। देखो मंडे में अगर यहाँ के पास ओपन हो गया तो कंडीशन बता रहा हूँ 51,933, यानी कि 52,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है और बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो एक दो, तीसरी बार अगर रुक गया ना, या तीसरी बार इसके ऊपर फ्लो में आ गया तो यहाँ पे रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 52,000, 51,900, 51,800 की कॉल को हम बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट हमारा होगा ये 53,332। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी इस रेंज के नीचे है, यानी कि हाई हाई है ना, लगभग यहाँ के ऊपर आज भी मार्केट, यहाँ लगभग यहाँ के आसपास मार्केट आज ओपन हुआ था, यहाँ पे इसके आसपास। ठीक है, आज भी हाई के आसपास ओपन हुआ था। देखो एक बार इसको ब्रेक नहीं किया इसने, तो 52,000 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ इस 52,000 के पास बहुत लोगों के एसएल लगे हुए हैं। जब भी एसएल कटना शुरू होंगे ना तो मार्केट फ्लो में, क्योंकि जो पुट बाय पुट जो सेल करके रखा है वो भी, और जो कॉल बाई कर रहा है वो भी, डबल फ्लो में मार्केट तेजी के साथ जाएगा। और जितनी बड़ी रेंज है उतना बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी में। ये देखो, इसको एक हम पोल एंड फ्लैग का भी टाइप बता सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो जितनी बड़ी रेंज होती है उतना बड़ा टारगेट आपको मिलता है लगभग। तो 53,000 तक तो मान के चलो 1,000 पॉइंट की ये तेजी है, लेकिन कंडीशन वही है कि ये इस रेंज में ओपन होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल रुकना चाहिए। अपसाइड ब्रेक करेगा तो हमें कॉल का ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ मेरा अभी कोई व्यू ऐसा नहीं है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर ये आया तो मैक्सिमम आएगा तो 50,000। अगर देखो नीचे की तरफ ये आता है, इसकी इस रेंज के नीचे ब्रेक कर देता है ये, यानी कि जो इसने लो बनाया ये 51,275, ये सपोर्ट ही रहता है। देखो यहाँ पे ना ये सपोर्ट ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना के रखी थी। ठीक है, लास्ट में
और ये सपोर्ट एरिया तो मैंने बोला भी था आपको 51,200 51,000 तक के आसपास आ सकता है, कल ही बोला था, कल वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ अभी बेंच को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अगर गैप ओपन हो जाता है यहाँ के आसपास, तो यहाँ पे देख के चलना आप कि ये रेंज 51,500 की हमको कॉल, 51,600, 51,700, 51,800, ठीक है। इस तरह की हमको स्ट्राइक जो इन द मनी है वो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी अपसाइड में, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का था। अभी निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का स्ट्रक्चर कुछ अलग टाइप का है। निफ्टी के रेंज में है, जब तक ये इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। अब देखो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। निफ्टी की ये रेंज है, ठीक है। निफ्टी की रेंज है 50% के ऊपर ही क्लोज किया। अब ये भी क्या बीच में घूम रहा है। अब यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके रखा है सेलर ने, यहाँ पे पुट शॉर्ट करके रखा है, तो यहीं पे बीच का पीएम डीके है। जब तक ये इसके अब में नहीं जाएगा 23,680 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर इसके ऊपर गैप ओपन होता है भी तो 23,000 लगभग 23,950 तक के टारगेट इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे आपको निफ्टी में। लेकिन अभी 50% के ऊपर है ये इसी के ऊपर। अगर ये इसी में घूमता रहा, यानी कि ये जो एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट भी हैं, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है ना सपोर्ट को लेके चल रहा है, देखो धीरे धीरे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करके इसने इस रेंज को तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर फिर से कल इसी रेंज में, यानी कि जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना ये वाली, अगर फिर से इसी रेंज के ऊपर ओपन हो जाता है, कि इस रेंज यानी कि 23,550 के ऊपर अगर चल जाता है ये इस रेंज में, तो यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तो हमें 23,600, 23,550, 23,650 की गोल बहुत अच्छा टारगेट देगी ऊपर की तरफ, अगर ये इस रेंज के ऊपर होता है। तो ज्यादातर केस में तो क्या है, 2 दिन मार्केट बंद है तो कहीं ना कहीं हम 23,600 जो मैंने बताया आपको 50 के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा होगा 23,680 पहले लास्ट ट्रेड होगा, और उसके बाद में 23,680, हाँ 680 टारगेट पहला होगा। इसके ऊपर गया तो उसके बाद में 23,750, 23,800 और 23,850 तक के टारगेट मिल सकते हैं बैंक और निफ्टी में लेके, ठीक है। फिर निफ्टी में देख लेते हैं, फिर निफ्टी में क्या हो सकता है। फिर निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर जो है ना वो बैंक निफ्टी की तरह है। तो फिर निफ्टी में क्या है, फिर निफ्टी में भी हम यहां से देखो, फिर निफ्टी में क्या, अगर ये जब तक इसके रेंज के ऊपर 23,150 के ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि ये भी इस रेंज में ओपन होना चाहिए। कौन सी रेंज है ये वाली 23,000 और 23,150 इस रेंज में ओपन होना चाहिए गैप अप। यहाँ पे काफी टाइम रुकेगा, अपसाइड ब्रेक करेगा तो बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। टारगेट इसके होंगे 23,800, लेकिन कंडीशन वही है कि गैप ओपन हो, यानी कि इसी रेंज में ओपन हो। अगर काफी टाइम रुके 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद ही कोई ट्रेड मिलेगा अच्छा। हाँ अगर इसके नीचे की तरफ आता है ये निफ्टी, फिर निफ्टी बता रहा हूँ, अगर इसके नीचे की तरफ, यानी कि इस लो के नीचे की तरफ ये आता है अगर, तो फिर इसमें हम नीचे की तरफ देखेंगे टारगेट हमारा कौन सा होगा। हालांकि ये अभी भी मैक्सिमम इसके ऊपर ही है, ठीक है, इसके ऊपर ही है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो फिर ये 50% के आसपास कोशिश करेगा आने की, 22,598 की 22,600 तक आने की कोशिश करेगा। 22,600 के बाद में कोई रेंज बनाएगा तो ही ट्रेड करेगा। यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऊपर अगर ये गैप ओपन होता है, यहाँ पे रेंज काफी टाइम रुकता है, अपसाइड ब्रेक करेगा तो ही हम कोई कॉल का ट्रेड लेंगे। पुट सेट का ट्रेड तब लेंगे जब बड़ा गैप ओपन हो गया तो। ऐसे तो उम्मीद बहुत कम है कि जितनी बड़ी रेंज है हो सकती है गैप अप ना ओपन हो जाए। बस अगर गैप ओपन हो गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। यानी कि जितनी बड़ी रेंज है ये, जितनी बड़ी रेंज अगर इसके पास आसपास 480 500 के आसपास ये ओपन हो गया तो फिर कोई ट्रेड बनेगा नहीं जल्दी से, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो मंडे के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।